मेरे प्यारे मित्रों, याद रखना, 1,00,000 श्लोक हैं, ऋचाएं हैं वेद में। 1,00,000 ऋचाओं में 80,000 हैं कर्मकांड के, 16,000 हैं उपासना के और 4,000 हैं ज्ञान के। 80,000 कर्मकांड में ही जन्म लेते हो और मर जाते हो, उपासना तक नहीं पहुंच पाते, ज्ञान तक तुम क्या खाक पहुंचोगे? तुम्हारी यात्रा अधूरी है। तुम्हारा बच्चा अगर पहले क्लास में ही पढ़ता रहे 20 साल का होकर के, तो लोग कहेंगे मंद बुद्धि है। पहले क्लास में ही पढ़ता है बेचारा, पढ़ नहीं पा रहा, मंद बुद्धि है, पागल है। वैसे तुम भी 80,000 कर्म कांडों में उलझे हुए हो, उपासना तक पहुंच नहीं पाते और उपासना से आगे निकलकर ज्ञान तक, नॉलेज तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए इतनी पूजाएं करने के बाद भी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। इतना शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के बाद भी तुम्हारे घरों में क्लेश हैं, तुम्हारे शरीर में रोग है, तुम्हें तकलीफ है, पैसों की कमी है, नौकरी नहीं लगती, बच्चों की शादी नहीं हो रही, तुम हैरान हो, परेशान हो, दुखी हो। क्यों? मैं पूछता हूं तुमसे, अगर तुम इतनी पूजाएं कर रहे हो, दुखी क्यों हो? तुम इतने भगवान के मंदिर जा रहे हो, दुखी क्यों हो? तुम इतना नियम नीति मानते हो, दुखी क्यों हो? जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो आने वाली पीढ़ी तुमसे नफरत करने लगेगी, बोलेगी मेरी दादी तो बहुत पूजा करती थी पर बेचारी जीवन भर दुखी रह गई। मेरी मां इतनी पुजेरी थी फिर भी उसका कष्ट कर दूर न हुआ। वो हमेशा चिंता में रहती थी, रोती रहती थी, घर में तकलीफ में रहती थी। तो आने वाली पीढ़ियों का भगवान के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का अध्यात्म से विश्वास खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का पूजा से विश्वास उठ जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का मंदिरों से विश्वास उठ जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का गुरुओं से विश्वास उठ जाएगा। ये कमी कहां है? क्या ढूंढने की जरूरत नहीं? क्या सोचने की जरूरत नहीं है? तुम तो जैसे तैसे निभा भी दे रहे हो, तुम्हें दुख भी हो रहा है तब भी तुम पूजा कर ले रहे हो, कृष्ण गोविंद गा ले रहे हो, पर तुम्हारी संतानें नहीं गाएंगी। वो बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं। वो देखेंगे कि पूजा करने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं करना पूजा, मुझे नहीं जाने मंदिर। इसलिए कहीं ना कहीं चूका है सत्य का धर्म, कहीं न कहीं असली धर्म चूका है। और धर्म के नाम पर जो चीज सामने आया है वो कहीं न कहीं हमें बरगलाया भी है। अभी 7 दिन है मेरे पास, एक एक सूत्र खोलूंगा, एक एक रहस्य खोलूंगा, एक एक पत्ता गोभी, जैसे बंदा गोभी होता है ना, बंदे गोभी के एक पत्ते को हटा दो, दूसरे को हटा दो, तीसरे को हटा दो, हम सोचते हैं नीचे से कोई फल निकलेगा, अंत में भी पत्ता ही निकलता है। पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, अंत में कलकत्ता, कुछ निकलता ही नहीं। ऐसी जिंदगी है। हम पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, सत्ते पे सत्ता करते जाते हैं। और एक दिन फिर पता चलता है अचानक, क्या बोला किडनी खराब, फिर क्या बोला ट्रांसप्लांट होगा, फिर क्या बोला ट्रांसप्लांट होने के बाद भी बात नहीं बनी, बोला फिर क्या हुआ, अब जाने का समय आ गया। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बहुत कुछ सोचता था, ये करूंगा वो करूंगा, जिंदगी दुखी रह गई, मुझे जाने का समय आ गया। हाँ, जाने का समय आ गया, क्योंकि यमराज बता करके नहीं आएगा तुम्हें, यमराज तुमसे टाइम लेकर के नहीं आएगा, वो तुमसे अपॉइंटमेंट नहीं लेगा कि आपके पास समय है क्या, मैं मंगलवार को आना चाहता था आपको ले जाने के लिए। अरे दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठा था, वहीं से उठा के ले गया मेरा यमराज। आजकल देखो पार्टियों में लोग नाच रहे, नाचते नाचते गिर जा रहे हैं। और तो और सोचो, चल रही थी रामलीला, कहीं चल रही थी, हनुमान जी का रोल करते करते हार्ट अटैक आ गया, चले गए। बताओ क्या है ये, समय नहीं मिलेगा। शीश दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। यह तन विष के बेल रे, और गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान।
और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सर कटा के भी गुरु मिल जाए तो सस्ता समझ लो। ओ महाराज जी हम तो 1.25 रुपया दे सकते हैं, सर तो नहीं कटा सकते। खूब कहोगे तो धोती दे देंगे तुमको ला करके, और ज्यादा कहोगे तो तुम्हें लाके आईना और कंघी दे देंगे तुम्हारी पंडितानी के लिए। तो तुमको हम ये बता दें हमारी पंडितानी है नहीं, हम बाबा जी हैं पूरे, ठीक है, हमको देने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, तुम जो दान देते हो उस दान के आईने में तो पंडितानी की आंख भी नहीं आएगी, इतना बड़ा आईना देते हो। कंघी ऐसे देते हो कि मूंछ भी न झड़े, इतना बड़ा। दान के सब सामान ही अलग होते। मैंने दुनिया में देखा है दानों के दुकान बन गए। बोला ये घर में रखने वाला, ये दान वाला। काई बात को दान दे रहे हो भैया, किस लिए? यार कमाल आदमी हो, यार बेशर्मी की भी हद होती है। ऐसी वस्तुएं दे क्यों रहे हो जो काम नहीं आती? क्या नियम पूरा कर रहे हो? क्या नियमों से भगवान खुश होते हैं? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, पर परमन का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा।